श्री राम भाई सबको। तो भाई अपना पेज है खत्री X1 के नाम से इंस्टाग्राम पे। तो गणे भैया का मैसेज था भाई डीएम में, भाई कितनी मॉडिफिकेशन हुई है, क्या खर्चा आया, क्या मॉडल है, कितने इंच के लॉयज हैं, इंटीरियर कितना कितना खर्चा आया, एक एक करके सारी चीज बताएंगे। जिस भाई का जो भी अलग से क्वेश्चन है वो भी डीएम करना भाई, सब कुछ बताएंगे भाई। ये गाड़ी क्रूज 2012 मॉडल है, सेकंड हैंड ली थी। इस पे भाई कुल मिला के कॉस्टिंग है 4-4.5 लाख के आसपास आई है कॉस्टिंग। मैं आपको एक एक करके सारी चीज बताऊंगा, क्या चीज कितने की है, ठीक है भाई, कहाँ से मिलेगी, कहाँ से प्रोवाइड होती है। तो भाई एक एक करके कॉस्टिंग बताता हूँ आपको हर एक चीज की। पहले नंबर पे लाइट है भाई, जैसे कि आपको पता है आफ्टर मार्केट लाइट्स है भाई, मेड इन ताइवान है, 2 साल की गारंटी आती है भाई इनकी। कॉस्टली है भाई, ताइवान की जो भी चीज होगी वो कॉस्टली आएगी। ये पड़ी थी भाई मेरे को 24,000 की। फिर इसके अंदर डले थे भाई वाइट बल्ब, जो एलईडी बल्ब होते हैं, वो 240 वोट के 2 पेड़ डले थे भाई। हाई बीम में अलग डलता है, लो बीम में अलग डलता है। तो उसकी कॉस्टिंग आई थी भाई 10,500। ठीक है भाई, तो टोटल कॉस्ट होगी लाइटों की कम से कम 35 के आसपास कॉस्ट आई थी। उसके बाद आफ्टर दैट भाई हमने ये प्रोजेक्टर लगवाए थे भाई, 120 वोट के प्रोजेक्टर है। 120 वोट मैंने इसलिए सिलेक्ट किया भाई क्योंकि ऊपर भी अच्छा खासा चांदना हो गया था, तो नीचे कम ही रखा, क्योंकि सामने वाले को भी देखना भाई, अंधा तो अभी भी करती है पर फिर भी देखना पड़ता है। उसके बाद भाई बारी आती है इसकी पेंट की। पेंट हमने करवाया भाई 2K पेंट है, जैसे कि आपको लगता है भाई चमकती है रात को गाड़ी। इसमें बहुत चीजें डली हैं भाई पेंट में। पेंट की कॉस्टिंग भाई 56,000 रुपये आई है। आपको ज्यादा लगेगा मैं मानता हूँ, पर भाई सही में इतनी कॉस्टिंग है। पर्ल वाइट पेंट है। नहीं आपको विश्वास, अम्बाड़ा दिमानोमैटिक पे कॉन्टैक्ट कर लेना भाई, मैं उनका नंबर बायो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनसे पूछ लेना। सारा काम उन्हीं से हुआ है भाई। आफ्टर मार्केट जो भी चीज डली है, इंटीरियर का काम हुआ, बैक लाइट है, पेंट, सिर्फ अलॉय व्हील्स और टायर्स मैंने लोकली मार्केट से डलवाए हैं। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा भाई, मैं अलॉय व्हील्स के बारे में बहुत पंगा पड़ा था, क्योंकि जो मैंने व्हील्स डलवाने थे वो मिल नहीं रहे थे भाई। विक्टर के व्हील्स थे, वो मिल नहीं रहे थे, वो मिले ही नहीं, किसी पे नहीं मिले भाई। मैंने जैन व्हील्स पे भी पता किया था, क्रिएटिव पे भी किया था, रवि पे भी किया था, तो नहीं मिले भाई। फिर मेरे को अपने लोकल शॉप से ही, वधवा टायर से भाई कुशेतर में, ठीक है, तो उनसे प्रोवाइड हुए। तो भाई आप आते हैं अलॉय व्हील्स और टायर पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो भाई, अलॉय व्हील्स पहले 17 थे, अब 18 डलवाए हैं। टायर का साइज है भाई 245 R18। ब्रेडस्टीन का टायर है भाई, 14,000 रुपए का एक टायर पड़ेगा आपको, मतलब 56,000 के टायर थे मेरे। ये मैं भाई, आप देख लेना, गूगल पे सर्च मार लेना ये नंबर डाल के, ये कंपनी ब्रेडस्टीन है भाई, बीटस्टोन नहीं है, ब्रेडस्टीन है, ये ध्यान रखना भाई। उसके बाद भाई जो अलॉय व्हील है वो वोसन के हैं। अब ये नहीं पता भाई वोसन के है किसके हैं, क्योंकि कैप तो वोसन की लगी हुई है, पीछे से क्या आता है क्या नहीं है, पर अच्छा व्हील है भाई, बढ़िया व्हील है। उसके बाद भाई हमने ये कैलिपर्स पेंट करवाया है, पैरेट में पेंट करवाया है भाई, ये भी 2K पेंट है, ठीक है भाई। ये भी उन्होंने किया जहाँ से गाड़ी पेंट हुई है। तो ये साइड मिरर पे, ये साइड मिरर भी भाई मैंने इंडिकेटर वाले सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी है, ये मैं बंद करवाना भूल गया, ये मेरे से मिस्टेक होगी। ये मंगवाया भाई, इसकी कॉस्टिंग आई थी लगभग 17,000 रुपये भाई। आपको पता है मार्केट में है नहीं, तो जितना भी पार्ट है वो आपको कॉस्टली मिलेगा। नया तो बहुत ही कॉस्टली मिलेगा, पुराना आपको मिल जाएगा कबाड़ी पे, पर उसका कोई फायदा नहीं है भाई, वो थोड़ा दिन चलेगा, थोड़े दिन फिर बाद फिर ठप हो जाएगा। दोनों शीशे भाई 17,000 के पड़े थे। ये कॉस्टली इसलिए होते हैं भाई क्योंकि आपको पता है मशीन वाला होता है, ये सारी वर्किंग अंदर से होती है, मशीन वाली वर्किंग है, इसलिए भाई इसकी 17,000 में मार्केट में। भाई अब आते हैं हमारे मेन काम पे। बहुत भाइयों को क्वेश्चन था, ये जो DRL वाली लाइट्स होती है, मर्सिडीज की बोल देते हैं इसको वैसे तो, ये कितने की पड़ी, क्या कॉस्टिंग आई है। ये कलर भी डिफरेंट है भाई, ये भी मैंने ऑन ऑर्डर मंगवाई है, इसकी भी 2 साल की गारंटी है भाई, ये भी ताइवान से है। ये मेरे को पड़ी थी 15,500 की, जो कॉस्टिंग है वो 15,500 थी भाई। ये भी मैं मानता हूँ थोड़ी कॉस्टली है, पर भाई वही बात है, अगर आप दिल्ली से लोगे, करोल बाग से लोगे, तो वो 1 साल की गारंटी आएगी या वो भी नहीं आएगी। ताइवान से लिया 2 साल की गारंटी है, 2 साल में कुछ भी बिगड़ता है सीधा मेरी चेंज होके आएंगी भाई, ठीक है। बात भाई आते हैं डिफ्यूजर पे। तो इसके अगले पिछले बम्पर चेंज हुए हैं भाई, ये डिफ्यूजर भी मैंने लगवाया, ये आफ्टर मार्केट लगता है भाई, ये भी ऑन ऑर्डर आता है। इसकी मेरे को कॉस्टिंग पड़ी थी 3500 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है भाई, 3500 रुपये कॉस्टिंग पड़ी थी। अच्छा लगता है भाई, लुक को थोड़ा स्पोर्टी बनाता है। अब मैं सोच रहा हूँ स्पॉइलर और भी काम सोच रहा हूँ भाई करवाने का, वो भी नेक्स्ट व्लॉग में आपको सारा कुछ बताऊंगा कैसे क्या कुछ करवाना है। तो अब आते हैं भाई इसके इंटीरियर पे, जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, काम भी बहुत अच्छा है भाई होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आप इसके सीट कवर चेक करो, क्रॉक्सफिट ब्रांड के सीट कवर है, फिटिंग बहुत बढ़िया है भाई। सीट कवर तैयार होने में भाई 1 हफ्ता लग गया था, क्योंकि इसकी भाई सीटें खुल के दिल्ली गई थी, वहीं से फिटिंग होके आई है, ठीक है भाई। क्रॉक्सफिट कंपनी के सीट कवर है। उस आफ्टर डेट भाई जो उसका स्टीयरिंग है वो भी दिल्ली से ही तैयार होके आया है, खुल के प्रॉपर गया था। उसके बाद भाई ये जो कपड़ा लगा हुआ है, इसकी कॉस्टिंग भी अच्छी खासी आ गई थी। सीट कवर भाई मेरे को पड़े थे 15,000 के आसपास। जो ये स्क्रीन लगी हुई है भाई, ये भी बहुत भाइयों का क्वेश्चन है भाई, ये स्क्रीन क्या रेट है, कौन सी कंपनी की है, कैसी है।
कंपनी भाई कुछ नहीं होती, ठीक है। ये भी क्रोल बाग से ही आती है, टेस्ला बोल देते हैं इसको, टेस्ला टाइप स्क्रीन। ये भी मेरे को पड़ी थी भाई 20,000 की। उसके बाद भाई जो स्टेयरिंग पे खर्चा आया ये मेरे को पड़ा था 2500 रुपये, क्योंकि ये भाई कॉम्बिनेशन ब्लैक और इसका है जो भी ब्राउन है मेरे को। मैंने भाई ये कलर देखा था फॉर्च्यूनर में, इसलिए मेरे को ये उसके क्रेटा के टॉप मॉडल में भी आता है, तो मेरे को बहुत अपना पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद आते हैं भाई ये जो मैंने छत पे कपड़ा लगवाया है, ये भी पेंट है, ये भी पेंट है, ये भी पेंट है। उसके बाद भाई जो इंटीरियर की जितने भी पार्ट्स है ना, ये भी मैंने पेंट करवा रखा है। ऐसे नहीं आते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई 2012 मॉडल है, थोड़ा डल होना स्टार्ट हो जाता है। फिर भी मैंने अंदर से जितना भी इंटीरियर है उस पे सब पे पेंट करवाया है। ये सनरूफ है भाई, सनरूफ पे भी कपड़ा बहुत अच्छा प्रॉपर लगाया भाइयों ने। अच्छा भाई जो मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने इसका जो फ्रंट शीशा है, विंडशील्ड है, ये भी चेंज करवाई है, क्योंकि भाई पुराना मॉडल है, स्क्रैचेस ज्यादा थे, कुछ एक आधा बजरी का स्पॉट भी था। तो भाई इसकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ी थी 8500 रुपये। ये भाई टॉप मॉडल है, इसलिए जो ये चीज है ना भाई, ये भी बहुत काम की है। धूप से धूप की जो किरणें होती है उससे भी बहुत हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी आंखों को भी बहुत प्रोटेक्ट करती है भाई। कुछ भाई टॉप मॉडल है, आया ही 10 दिन में था भाई। जो इसको पूरी भाई इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में लगभग लगभग इसके 3 महीने लग गए थे भाई, क्योंकि एक एक पार्ट इसका खुल के पेंट हुआ था, एक एक इंटीरियर की चीज इसकी तैयार हुई थी। अलॉय व्हील्स मंगवाए थे ऑन ऑर्डर, टायर्स ऑन ऑर्डर मंगवाए थे भाई। और भी बहुत सारा काम हुआ भाई, वो नेक्स्ट व्लॉग में जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस होंगे मैं डिस्क्राइब करूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी हमारे भाई हो भाई, हम भी आपके भाई हैं, सब कुछ बताएंगे भाई। अगर मैं किसी का डीएम में नहीं आंसर करता भाई, तो वो एक ही बात है भाई, वो क्वेश्चन या तो फालतू क्वेश्चन होएगा, ये होएगा भाई सेल कर दो गाड़ी, सेल के लिए नहीं है भाई, ऐसे ही नहीं आपको पता ही है। बाकी मैंने भाई सेकंड हैंड ली थी 2,35,000 की, ऊपर लगभग लगभग कॉस्टिंग 2 बारी मैंने पेंट करवाई है। ये वाला पेंट है भाई 56,000 का, पहले वाला 20,000 का था, उसकी क्वालिटी बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी थी भाई। अगला पिछला बम्पर दोबारा चेंज करवाया भाई, इंटीरियर हो गया। बाकी आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो भी आपका क्वेश्चन होएगा उसी के ऊपर नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे भाई। जय श्री राम भाई सबको। सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो। सब्सक्राइब अपने को कोई लालच नहीं है भाई सब्सक्रिप्शन का, अपना तो ये है बस आपकी हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना भाई, ये बेशक मार्केट से जा चुकी है, पर जो इसकी आज भी हाइप है ना, वो यहाँ पे है भाई। जो भी मैं वोल्क्सवैगन वर्टस को वरना को कुछ उल्टा नहीं बोलना चाहूंगा, पर उसके मुकाबले ये अगर आज भी खड़ी है तो ये धाकड़ गाड़ी है भाई। हरियाणवी में क्या देख रहा, धाकड़ गाड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंजन है भाई, यूं तले ना निकलते कि पंजा दाबने वाला होना चाहिए, चलाने वाला होना चाहिए, स्किल वाला होना चाहिए।